देखिए भाई, थर्ड बी एक्सरसाइज हम आपको करा चुके थे। अब आप हेडिंग डालोगे भाई, विशिष्ट समाकल ज्ञात करने के, समाकल ज्ञात करने की लघु विधि। अब आप करोगे विशिष्ट समाकल ज्ञात करने की लघु विधि, शॉर्ट मेथड। तो देखिए भाई, यदि दी हुई समीकरण है एफ डी डी डैश जेड बराबर फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स वाई, तो पी आई लिखना है आपको। देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 कैपिटल एफ डी डी डैश और स्मॉल एफ एक्स वाई, इसका पी आई निकालना है भाई आपको। ठीक है भाई, इफ यदि एफ एक्स वाई हमारा ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर हो, फंक्शन हो किसके भाई, ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर, तब एक से पी आई आपका हो जाएगा एफ डी डी डैश फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जिस दिन खत्म हो जाएगी हम आपको बता देंगे कि आपका पेपर कब खत्म हो रहा है, तो कब तक का मतलब है, आप थर्सडे तक मान के चलिए, कम से कम गुरुवार तक आपका पेपर खत्म हो जाएगा। और साथ में भाई देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पी आई निकालना है आपको। तो पी आई कैसे निकाला जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ से। यदि एफ ए बी बराबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डी के स्थान पे ए रिप्लेस करेंगे, डी डैश के स्थान पे बी रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यदि दो केस बनेंगे यहाँ से, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। यदि एफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो है, डी के स्थान पे ए रखेंगे, डी डैश के स्थान पे बी रखेंगे, अगर इसकी वैल्यू किसके बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो। जब इसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो पी आई कैसे लिखा जाएगा, पी आई लिखा जाएगा इस प्रकार कि इसके स्थान पे ए कर दीजिए और इसके स्थान पे बी कर दीजिए। अब उतनी ही बार समाकलन कीजिए इसका n बार, और इसके स्थान पे u कर दीजिए और u के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए n बार, du du डॉट 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 du, कितनी बार, n बार। जहां u बराबर ए एक्स प्लस बी वाई तथा एफ डी डी डैश एन घात की समघात अवकल समीकरण है, समघात समीकरण है। अब देखिए, यहां से हमें क्या करना होगा भाई, इसमें क्या करना होगा कि आपका एक फंक्शन दिया हुआ है डी डी डैश में, और ये फंक्शन समघात है एन घात का, एन घात का समघात है। इसका मतलब हुआ कि डी और डी डैश की घातों का जो जोड़ है वो हमेशा कितना होगा, एक होगा। डी और डी डैश की जो घातों का जो जोड़ होगा वो हमेशा एन रहेगा, कितना रहेगा, एन, तो एन घात का समघात हो जाएगा। अब पी आई निकालना आप जानते हो, इसका डिवाइड करेंगे। अब ये फंक्शन मान के चलो ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। तो डी के स्थान पे ए रिप्लेस करेंगे, डी डैश के स्थान पे बी रिप्लेस करेंगे, अगर हमारी फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो।
अब 0 के बराबर ना हो तो उतनी ही बार समाकलन कर देंगे, डॉट 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 लगा हुआ है। कितनी बार समाकलन किया आपने? n बार। क्यों? क्योंकि कितनी घात की समघात थी? n घात की समघात फलन था। तो इसके स्थान पे u रख देंगे, u के सापेक्ष इसका n बार समाकलन हम कर देंगे। ठीक है भाई, तो इतनी ही बार इसका समाकलन कर देंगे। केस नंबर सेकंड, इसमें केस नंबर सेकंड, जब एफ ए बी बराबर किसके हो जाए भाई? 0 के हो जाए। ए रखने पर और बी रखने पर क्या हो जाए? 0 हो जाए। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? इस फॉर्म में हमारी कोई भी समीकरण बन जाए। किस फॉर्म में? कि पी आई निकाल रहे हो आप इसका, किसका? वी डी माइनस ए डी डैश ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, वी डी माइनस ए डी डैश ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ ए है तो यहाँ माइनस ए आना चाहिए, बी है तो बी रखो, ए बी इसमें रखो, ए बी माइनस ए बी क्या हो गया? 0 हो गया। अब इस कितने डिग्री का है मान के चलो? r डिग्री का है। r डिग्री का है तो उतने ही तो x आ जाएंगे, एक्स आर, उतने ही फैक्टोरियल r आ जाएंगे और उतने ही b आ जाएंगे। ठीक है, और ये फंक्शन सेम लिख दिया जाएगा आपका, ये जो है फाइव ए एक्स प्लस बी वाई, यही आपका पी आई हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये फंक्शन आपका सेम लिख दिया जाएगा। तो हमने क्या कहा आपसे? फाइव ए एक्स प्लस बी वाई है तो डी के स्थान पर ए कर देंगे, बी के स्थान पर डी डैश के स्थान पर बी कर देंगे, 0 हो जाता है। तो जितनी पावर है उतने एक्स आएंगे, उतने फैक्टोरियल, उतने ही बी की पावर आर आएंगी, और फाइव ए एक्स प्लस बी वाई, फाइव ए एक्स प्लस बी वाई आपका लिख दिया जाएगा। तो ये थर्ड सी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। थर्ड सी शॉर्ट मेथड दो ही प्रकार से, एक तो 0 हो जाए और एक 0 ना हो, और आपका फलन किस फॉर्म में हो? ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में हो। तो लिख लिया हो तो भाई मिटाएं इसको और आगे बढ़ें। बोलिए भाई, अगर आप लिख पाए हो तो आगे बढ़ें। वेरी गुड, लिख लिया। तो देखिए भाई, लिख लिया तो अब पी आई निकालना सिखाएंगे और सी एफ निकालना सिखा चुके हैं आपको भाई। थर्ड सी एक्सरसाइज है आपके, और इसके बाद थर्ड डी और करेंगे, और थर्ड डी करके एक दो क्वेश्चन 4P विधि से और करा देंगे हम आपको। तो आज कल और परसों आपकी 4P स्टार्ट हो जाएगी। गुरुवार तक हम आपको 4P को करा देंगे, और उसके बाद ये पेपर आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए भाई, थर्ड सी एक्सरसाइज, थर्ड सी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर पहला ही है, जैसे कि मान के चलिए P प्लस क्यू बराबर साइन एक्स, P प्लस क्यू बराबर साइन एक्स। ठीक है भाई, P प्लस क्यू बराबर साइन एक्स, इसे लिख सकते हो आप D, इसे लिख सकते हो आप D डैश, यही तो था भाई। P बराबर कितना होता है? डेल जेड ओवर डेल एक्स, Q बराबर होता है आपका डेल जेड ओवर डेल वाई। ठीक है भाई, ए साइन एक्स। आप जानते होंगे P की वैल्यू होती है डेल जेड ओवर डेल एक्स के, Q होता है आपका डेल जेड ओवर डेल वाई के, R होता है आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर के, S होता है आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है आपने, और T होता है आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर के। P की वैल्यू रख दी आपने, Q की वैल्यू रख दे। अब हम क्या लिखेंगे? सहायक समीकरण। क्या लिखोगे? सबसे पहले CF निकालना है तो सहायक समीकरण हो गए, D के स्थान पर M कर दो और D डैश के स्थान पर 1,
डी के स्थान पर m और डी डैश के स्थान पर 1 और बराबर में 0। तो m बराबर कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, एक ही मूल निकला है। तो CF लिखा जाएगा कैसे, ये लिखा जाएगा फलन y प्लस m1x। m1 का मान कितना है माइनस का 1, 5 प्लस m1x। ठीक है, 5 यानी कि एक अज्ञात फलन होता है और y प्लस mx में इसका CF लिखा जाता है। अब लिखेंगे इसका PI, जो हम CF निकालना आपको सिखा चुके हैं। अब PI लिख रहे हो आप इसका, तो PI लिख रहे हो तो ये जो फैक्टर है आपका d प्लस डी डैश है और यहाँ से आपका साइन x है। साइन x को क्या लिख सकते हो आप 1x प्लस के 0y। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि बोलिए भाई, क्योंकि ax प्लस by की फॉर्म में लिख दिया आपने। किस फॉर्म में, ax प्लस by की फॉर्म में। अब रखो भाई 1 इसके स्थान पे 0, नीचे 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे इसके स्थान पर 1 और इसके स्थान पर 0। अब कितनी घात का है, एक घात है, यहाँ भी एक घात है, एक घात है तो एक बार इसका समाकलन कर देंगे, इसके स्थान पे u मान लेंगे। क्या मान लोगे, u, और एक ही बार समाकलन आएगा। कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, मानना पड़ता है 1x प्लस 0y बराबर क्या मान लिया आपने, u। ठीक है, साइन u का समाकलन कितना होगा माइनस का cos u, और फिर से u की वैल्यू रख देंगे तो माइनस का cos u, और u का मान रख दीजिए, u का मान किसके बराबर था, x के बराबर था, तो cos x। ये आ गया हमारा PI समीकरण नंबर 3। 2 और 3 को जोड़ देंगे और हमारे पास समीकरण 1 का क्या आ जाएगा, पूर्ण हल। ठीक है भाई, तो समीकरण 1 का पूर्ण हल होगा, पूर्ण हल होगा z इक्वल टू CF प्लस PI, z इक्वल टू वैल्यू ऑफ CF I1 बाई माइनस एक्स, वैल्यू ऑफ PI माइनस का cos x, z इक्वल टू CF प्लस PI। कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन था। CF निकाला, फिर इसका PI निकाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ोगे, लिख लीजिए भाई, इसे जल्दी कीजिए, फिर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लिख लिया, वेरी गुड सर। 10वां करा रहे हैं जयपाल जी, वेरी गुड, सभी ने लिख लिया, वेरी गुड। 10वां करा रहे हैं भाई। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आप आगे बढ़ोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपके लिए, डी स्क्वायर 2dd डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर z e की पावर x प्लस 2y। सबसे पहले आप इसकी लिखोगे सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण होगी भाई d के स्थान पे m करो, यहाँ भी d के स्थान पर m करो, d डैश के स्थान पे 1 और यहाँ भी 1, तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया भाई, m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो m बराबर आ गया आपका 1 और 1, रिपीटेड रूट। तो CF कैसे लिखा जाएगा, एक x का गुणा हो जाएगा, तो पहला लिखा जाएगा 5 mx यानी कि 1x, फिर x से गुणा, फिर अगला फलन y प्लस mx, ये भी बननी है। ठीक है भाई, अब लिखोगे आप PI,
पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अब इसका डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बनेगा भाई, नीचे d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर और e की पावर x प्लस 2y। अब इसका गुणांक कितना है? 1। इसका गुणांक कितना है? 2। क्या 0 हो रहा है कि नीचे? नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणांक 1 रख देंगे, इसका गुणांक 2 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर है। अब कितनी घात का है? 2 घात का, तो 2 बार इसका समाकलन होगा। इसके स्थान पे u रख देंगे और 2 बार इसका समाकलन कर देंगे। माना u बराबर कितना? x प्लस 2y। कोई दिक्कत? ठीक है, x प्लस 2y को u मान लेंगे। अब e की पावर u का समाकलन कितना होता है? e की पावर u, और 2 बार समाकलन करेंगे तब भी इसका समाकलन कितना आएगा? e की पावर u ही आएगा। अब 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही बचेगा, तो ये आ गया e की पावर u, और u का मान रख दीजिए। u का मान कितना है आपका? x प्लस 2y। ये हो गया आपका पी समीकरण नंबर 3। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे समीकरण 1 का CF प्लस PI। तो समीकरण 1 का पूर्ण हल होगा CF प्लस PI। CF कितना है आपका? 5(1) y प्लस x प्लस x 5(2) y प्लस x। PI आया आपका x प्लस 2y, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। तो लिख लीजिए भाई इसे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी कीजिए भाई, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, लिख लिया भाई, वेरी गुड। अमित कुमार जी ने लिख लिया, उमेश जी ने लिख लिया, मनीष जी भी लिख चुके हैं। वेरी गुड। राहुल दास जी भी लिख चुके हैं, वेरी गुड। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ोगे तो अभी कोई क्वेश्चन 0 वाला नहीं आया भाई। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें शायद 0 आ जाए। हाँ भाई, रफ करें इसको, मिटा दें। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 डी स्क्वायर 5dd डैश 4d डैश स्क्वायर z बराबर साइन 4x प्लस वाई। सबसे पहले आप इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे भाई। सबसे पहले आप इसकी क्या लिखोगे? सहायक समीकरण। सहायक समीकरण है m स्क्वायर डी के स्थान पर, डी के स्थान पर m, डी डैश के स्थान पर 1। इसके गुणनखंड कितने होंगे भाई? माइनस का 4 और माइनस का 1, यानी कि m माइनस 1 और m माइनस 4। तो m बराबर आ गया आपका 1 और 4। मूल अलग अलग हैं और वास्तविक भी हैं। तो CF क्या लिखा जाएगा? 5(1) y प्लस m1x, m1 का मान 1 है, 5(2) y प्लस m2x, m2 का मान आपका 4 है। m2 का मान कितना है भाई? आपका 4 है। तो ये निकल के आ गया आपका CF। CF जैसे ही निकल के आ गया, अब आप इसका निकालोगे PI।
एंड पी आई तथा पी आई। पी आई निकालने के लिए दो गुणनखंड हुए हैं आपके। एक तो हुआ है आपका कितना, डी माइनस डी डैश, एक हुआ है डी माइनस 4d डैश, और साइन 4x प्लस वाई। ठीक है भाई। अब किस में वैल्यू रखने पे जीरो नहीं हो रहा भाई मान? तो देखिए भाई, यहाँ 4 यहाँ 1, ये जीरो हो रहा है। x का गुणांक कितना 4 और इसका कितना 1, 4 माइनस 4, ये क्या हो रहा है 0। लेकिन यहाँ रखी हो 4, यहाँ रखो 1, क्या ये जीरो हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। जो जीरो नहीं हो रहा उसमें वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से एक गुणनखंड तो तुम्हारा ही बच गो भाई, डी माइनस 4d डैश, जो जीरो हो रहा था उससे अभी हम बाद में काम लेंगे, जो जीरो नहीं हो रहा उससे काम ले लेंगे। तो इसमें वैल्यू रखो भाई, इसमें वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 4, ए का मान, और डी डैश का मान कितना 1। हमने क्या बोला है कि अगर हम फंक्शन में वैल्यू रखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई में वैल्यू जीरो नहीं होती है। अभी कितनी घात का है? 1 घात का। तो कितनी बार समाकलन करोगे? 1 बार। और ये साइन यू के स्थान पे कितना है? ये 1 बार। और इसको मान लोगे आप क्या, 4x प्लस वाई बराबर कितना u। ठीक है, ये 1 घात का था। ठीक है, अब 1 घात का था तो ये तो कर दिया। साइन यू का समाकलन होता है कॉस यू, और 4 माइनस 1 3, तो 1/3, और इसका समाकलन होता है कितना, माइनस का कॉस यू। कितना होता है? माइनस का कॉस यू। और नीचे चल रहा है आपका d माइनस के 4d डैश। ठीक है भाई। अब किसका मान रखेंगे फिर से? u का। किसका मान रखोगे आप? u का, क्योंकि ये तो d में है हमारा। तो माइनस का 1/3 1/d माइनस 4d डैश, d माइनस 4d डैश कॉस 4x प्लस वाई। ठीक है भाई। अब जानते हो आप, मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, बी डी माइनस ए डी डैश की पावर आर और 5 ए एक्स प्लस बी वाई। ये ए बी, ये ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा? 0। पावर कितनी है? आर, तो उतने फैक्टोरियल लगा दो, एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, बी की पावर आर, और फंक्शन सेम लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है भाई। अब ए बी माइनस ए बी, तो ये तो हमारा ए है 4, ये बी है 1, तो देखो बी डी यानी 1d, और ये कितना आ रहा है आपका माइनस का ए डी, ए का मान कितना 4 हो रहा है, और पावर कितनी है? आर का मान कितना है यहाँ पर 1। तो इस फॉर्मूले को आप साइड में लिख लेना। ठीक है भाई। और यहाँ से आएगा एक बार इसका होगा एक्स की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से भाई? वैल्यू ऑफ बी 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ बाई कितना है 1 की पावर 1, और फंक्शन लिख दिया जाएगा सेम 4x प्लस वाई। ठीक है भाई। इस फॉर्मूले से 4x प्लस वाई आपका सेम लिख दिया जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई? माइनस का 1/3 या माइनस का x/3 कॉस 4x प्लस वाई। ये हो गया आपका क्या? पी आई, समीकरण नंबर 3। तो देयरफॉर z बराबर हो जाएगा आपका सी एफ प्लस पी आई पूर्णल। दोनों को जोड़ देना और लिख देना है इसको। देयरफॉर z बराबर हो जाएगा आपका सी एफ प्लस पी आई। तो लिख लीजिए भाई, जल्दी कीजिए। ये फॉर्मूला होता है, अभी हमने आपको बताया था, z बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो z बराबर सी एफ प्लस पी आई दिए हुए अवकल समीकरण का कैसा हल होगा? पूर्णल होगा।
हाँ जी, लिख पाए होंगे आप। तो 8वां क्वेश्चन कर चुके हो आप। वैसे ही कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, जैसे 9 वाई ले लीजिए, 9 या 10 में से कोई सा भी एक क्वेश्चन लिख लिया। देखिए विशाल जी, पेपर अब आपका इसके बाद 3rd सी के बाद हम एक एक्सरसाइज और कराएंगे इसमें 3rd डी चैप्टर 3 में, और चैप्टर नंबर 2 में एक विधि बची हुई है 4P विधि। चैप्टर 2 में हम आपको एक विधि कराएंगे 4P विधि, जिसके 2 दिन मान के चलिए, और एक आपका बचा है चैप्टर नंबर 3rd डी, मतलब एक्सरसाइज नंबर 3rd डी। ये जैसे ये 2 कंप्लीट हो जाएंगी आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी, और यूनिट फिनिश होते ही आपका पेपर भी फिनिश हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आपकी किताब ये खत्म हो जाएगी जैसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी भाई। तो देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की कह रहे थे, तो 10वां ही देख लीजिए भाई। डी क्यू 4d स्क्वायर डी डैश 4d डी डैश स्क्वायर 4d डी डैश स्क्वायर जेड cos 2x प्लस वाई, समीकरण नंबर 1। सबसे पहले आप इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे। एम क्यू 4m स्क्वायर, यहाँ से 4m बराबर 0, m कॉमन, m स्क्वायर 4m प्लस 4 बराबर 0, m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, m बराबर 0, m बराबर 2 और m बराबर 2। ये आपके रिपीटेड रूट हैं, ये आपका अलग रूट है। तो CF बराबर होगा आपका कितना 5(1)y प्लस 0x, ये रिपीटेड है। 5(2)y प्लस 2x रिपीटेड है, तो x से मल्टीप्लाई और हो जाएगा आपका 5(3)y प्लस 2x, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या लिखोगे PI, लेकिन PI लिखने से पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, और टेक्निकल प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए आप क्लास रिज्वाइन करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप क्लास रिज्वाइन करेंगे।